भीतर। हाँ बेलुल, क्या हुआ अंकल? बीता ने बताया तुम यहाँ हो। वो तुम्हारे बारे में फिक्रमंद है। उसने कहा मैं तुमसे मिलूं। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा अंकल। तुमने एलिफ से बात क्यों नहीं की? क्या तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे हो? मुझे अपने ब्रेकअप की असल वजह बताओ। आप जानते हैं कि मेरे ख्याल में ये जरूर कोई अहम बात होनी चाहिए जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा फैसला किया है। क्या कोई और है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तो कल रात तुमने जिस इंसान से मोहब्बत की बात की वो एलिफ है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या शादी से डर रहे हो? शायद आप सही कह रहे हैं, मालूम नहीं। मुझे लगता है मैं रेडी नहीं हूं। मेरे ख्याल से प्यार होना सिर्फ काफी नहीं होता है। वैसे ही जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो मैं अपने ऊपर एतबार नहीं कर सकता। तो ये बात है। मैंने शायद सब जल्दबाजी में किया है, आप सबको भी परेशान किया। मेरे सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एलिफ से माफी मांगनी चाहिए। उसने तुम्हें अंगूठी वापस भिजवा दी है, तो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। हो सकता है उसने ऐसा तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए किया हो। उससे खुलकर बात करो, ईमानदारी से बात करो उससे। फजूल के बहाने बनाने के बजाय उसको असल वजह बताओ। आप ठीक कह रहे हैं। शानदार, शुक्रिया डियर। आपने वाकई बहुत अच्छा बजाया। मैं तो हैरान रह गई। आपको कैसा लगा मैडमोसेल? एक ऐसा इंसान जो बगैर किसी प्रैक्टिस के ये प्ले करे, बहुत ही ज़बरदस्त बजाया। एक्सपर्ट्स की राय अहमियत रखती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप इजाज़त दें तो अब मैं जाना चाहूँगी। बीता डियर, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? याद है हम डिनर के बाद एक अहम बात करने वाले थे। आती हूँ। निहाल डियर, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। शुक्रिया, आपने सुना। हम भी ऊपर चलें अब बच्चों? हाँ, चल के कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं। हम नहीं डियर। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी गेम्स हैं। हाँ, मैं ज़रा नीचे देख कर आती हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। पहले ही बहुत हो चुका। आखिर
कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना कि तुम मेरी राय को अहमियत दो। मैं आपकी फजूल बातें सुन सुनकर थक गई हूँ मम्मी। मगर मैं तुम्हारे लिए लड़ते हुए कभी नहीं थकूंगी। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम मिसेस डेनीज के मामले में मोहतात रहो? कहा था ना? क्या हम कोई खेल खेल रहे हैं? क्या तुमने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए उसकी हिमायत की थी या नहीं? बस करें। ये इस बात का सबूत है कि तुम किस कदर लापरवाह हो। मिस्टर अदनान, अब मैं इस घर में मज़ीद नहीं रुक सकती। मैंने कोई उम्मीद लगाए बगैर सालों आपसे मोहब्बत की और इंतज़ार किया। आपके साथ रहना ही मेरे लिए सब कुछ था। ये क्या? मिसेस डेनीज की तरफ से मिस्टर अदनान के लिए ये खत। मुझे उम्मीद थी एक दिन आप मेरी मोहब्बत को समझ जाएंगे, मगर अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैं किसी और औरत को आपके साथ देख नहीं सकती। मैं एक ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो किसी भी एतबार से आपके बच्चों को माँ की तरह संभालने की सलाहियत नहीं रखती, जिन्हें उनकी माँ ने पूरे भरोसे से मुझे सौंपा था। आज जब आपने मुझसे निहाल से बात करने को कहा तो मैंने आपकी आंखों में देखा कि आप उस औरत से किस कदर मोहब्बत करते हैं, और अब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिसेस फिरदौस के लिए यहाँ खड़ी हूँ। नीचे जाओ, यहाँ मत खड़ी हो।